नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमें आज ये समझना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। यानी कि क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम यूनिट है उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमें अच्छे से समझना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, डोमेस्टिक जो वर्ड है उसका मतलब है घरेलू, और प्रोडक्ट को हम आउटपुट भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करें, उसकी डिफाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिफाइन बताऊंगा। मगर डिफाइन से पहले अगर आप देखें तो डिफाइन में क्या लिखा है उस पर बात करते हैं। यानी कि जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिफाइन अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे तो उसमें जो आंसर निकल के आएगा, जो उसका मीनिंग निकल के आएगा, वो ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब कि यानी कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस किया है अपनी कंट्री के अंदर, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के दौरान। यानी कि एक साल के दौरान हमने अपने देश के अंदर जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। तो एक नंबर में आपका टीचर आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, या डिफाइन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर डिफाइन डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा तो आप पेपर में क्या लिखेंगे, क्या डिफाइन लिखेंगे, वो बताता हूं आपको। तो ये जो सवाल है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है या डिफाइन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका एक नंबर का आंसर क्या हो सकता है, डिफाइन क्या हो सकती है, देखते हैं। लिखिएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यानी कि जितना हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, कहां पर प्रोड्यूस किया है, यानी कि इकोनॉमिक या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी कि एक देश के अंदर हमने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। मगर कहीं ना कहीं अब इस डिफाइन से एक सवाल ये निकल के आता है कि ये जो टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में ये सवाल कहीं ना कहीं रहेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होती हैं या जिसको हम अपने देश का हिस्सा मान सकते हैं, हम अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, और उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये याद करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है, इस पे बात करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उस पे बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हाई कमीशन, एम्बेसीज, मिलिट्री बेसिस लोकेटेड ओवरसीज, शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल ओन्ड बाय रेजिडेंट्स। ये कुछ आइटम्स हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो जो हमारी कंट्री है उसका जो एरिया है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, तो वो पॉलिटिकल बाउंड्री है हमारी, जहाँ पर हमारे देश की सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनका हम पालन करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। मगर एक चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है हाई कमीशन और एम्बेसीज। यानी कि देखिए, इंडिया का हाई कमीशन का ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, ये दोनों हमारे देश के अंदर नहीं होंगे। यानी कि अगर आप देखें तो दिल्ली में आपको अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसी दिखती होंगी। अगर आप देखें तो कई सारे देश के एम्बेसीज हैं हमारे दिल्ली में, मगर
इंडिया की एम्बेसी नहीं होगी, इंडिया का हाई कमीशन का ऑफिस नहीं होगा। यानी कि इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में होगी, चाइना में होगी, किसी भी कंट्री में होगी, और इंडिया में नहीं होगी। इसका मतलब वो हिस्सा जो किसी और कंट्री में इंडियन एम्बेसी का है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। यानी कि किसी भी देश में जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, हमारे देश की जो एम्बेसी है, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, चाहे वो इंडिया का हाई कमीशन का ऑफिस हो या एम्बेसी हो। ये दोनों ही चीजें हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है। उसके अलावा मिलिट्री बेसेस लोकेटेड ओवरसीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इंडियन आर्मी, मिलिट्री हमारे देश की, वो किसी दूसरे देश में जाती है, मदद के लिए जाती है, हेल्प के लिए जाती है। मुझे याद आ रहा है एक इंसिडेंट कि म्यांमार जो एक कंट्री है, उसको हेल्प करने के लिए इंडियन आर्मी उनके देश में गई थी, हेल्प किया, मदद किया, जो भी वहाँ के इश्यूज थे। तो ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी अगर कई महीने तक, या मिलिट्री हमारे देश की कई महीने तक दूसरी कंट्री में रह रही है तो वो उस कंट्री की होगी, ऐसा नहीं है। यानी कि कई ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहां पर इंडियन आर्मी को, हमारे देश के मिलिट्री को कई कई महीनों तक दूसरे देश में रहना पड़ता है। तो अगर ऐसा है तो वो भी हमारे देश का ही हिस्सा कहलाएगी। यानी कि इंडियन आर्मी कहीं भी रहे, हमारे देश की मिलिट्री कहीं भी रहे, वो हमारे देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, यानी कि हमारे देश का ही हिस्सा माना जाएगा। मगर उसके अलावा अगर आप देखें तो शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, यानी कि पानी पे चलता हुआ जहाज, हवा में उड़ता हुआ जहाज, ये आप देखिए कि ये डिपेंड करता है कि वो हमारे देश में इंक्लूड होगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। उसकी एक शर्त है कि जो वो जहाज है, चाहे पानी पे तैर रहा है चाहे हवा में उड़ रहा है, दोनों सिचुएशन में हमें ये देखना होता है कि उस जहाज का मालिक कौन है, उस शिप का, उस एयरक्राफ्ट का ओनर कौन है। क्या वो इंडियन रेजिडेंट है, क्या वो भारतीय है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर ऐसा है तो वो एयरक्राफ्ट भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं कि शिप और एयरक्राफ्ट और फिशिंग वेसल के केस में हम कैसे उसको समझें, क्या एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि एक एयरक्राफ्ट काठमांडू से उड़ा और इस्लामाबाद जा रहा है, यानी कि जहां से वो उड़ा, काठमांडू वो नेपाल में है, इस्लामाबाद जा रहा है वो पाकिस्तान में है। इसका मतलब ये दोनों शहर, ये दोनों जगह क्या हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। मगर ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट है। यानी कि एयरक्राफ्ट अगर इंडियन एयरलाइंस का है तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, क्योंकि उसका जो ओनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसका मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप कहीं से उड़े और कहीं उतरे, तो उस केस में हमें यह नहीं देखना कि वो उड़ा कहां से, उतरा कहां, ये नहीं देखना। हमें यह देखना है कि रेजिडेंट कौन है, उस शिप का, उस एयरक्राफ्ट का मालिक कौन है। अगर वो इंडियन है, हमारे देश का रेजिडेंट है, तो वो शिप और वो एयरक्राफ्ट हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। कई बार एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा उसकी बात करते हैं। जैसे कुछ किताबों में कौन कौन से आइटम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे, उसमें एक और टर्म मेंशन होती है, और वो टर्म है एड एजेंसीज। एड मतलब मदद। कई बार ये देखा गया है कि मान लो किसी दूसरी कंट्री को हमारी हेल्प की जरूरत है, परेशानी है, कोई दिक्कत है,
मैंने एक बार न्यूज़ में देखा भी था कि एक कोई कंट्री था, उसमें कुछ वर्कर्स, कुछ लोग एक टनल में फंस गए थे, कुछ सुरंग वगैरह में फंस गए थे। तो कई सारे देशों की एजेंसीज, एड एजेंसीज वहां पर गई, उन्होंने उनकी मदद की, हेल्प की और उनको बाहर निकाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एजेंसी मान लीजिए इंडिया से दूसरी कंट्री में जाती है, मदद करती है, हेल्प करती है और कई दिनों महीनों तक वहां रहती है, तो वो कंट्री ये कह देगा कि सर ये एड एजेंसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। नहीं, यानी कि चाहे कितने दिनों तक, महीनों तक कोई भी ऐसी एजेंसी किसी भी दूसरी कंट्री में जाती है तो वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा जहां से वो आई है। यानी कि अगर इंडिया की कोई एड एजेंसी या इंडियन एजेंसी वो दूसरी कंट्री में जाती है और हेल्प करती है, मदद करती है, तो वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। तो ये कुछ आइटम्स अगर आप ध्यान रखें तो आप शायद ही कभी गलती करें कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आइटम्स इंक्लूड होंगे। मगर जैसे मैंने कहा कि जितना इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा ये है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा वो आइटम्स हैं। तो चलिए उन आइटम्स से बात करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, यानी कि ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। अब हम बात करते हैं उन आइटम्स की, उन चीजों की जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होता। सबसे पहले एम्बेसीज, एड एजेंसीज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF। ये जो आइटम्स हैं मेजरली यही वो आइटम्स हैं जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते। अब जो सबसे पहले बात करते हैं एम्बेसीज की। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे इंडिया की एम्बेसी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में हैं, ऐसे ही बहुत सारे देशों की एम्बेसी इंडिया में है। यानी कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, यानी कि कई सारे देशों की एम्बेसीज जो हैं वो हमारे देश में है, दिल्ली में है। मगर वो एम्बेसीज का वो जो हिस्सा है वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि अगर आप कभी एम्बेसी इलाके में जाएं तो आप किसी भी देश की एम्बेसी को देखें, तो अगर आप किसी भी देश की एम्बेसी को देखते हैं, नाम लिखा रहता है, तो वो एम्बेसी का हिस्सा, वो एरिया हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होता। कई बार जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मजाक के मूड में कई बार बच्चों को कहता हूँ कि अरे अगर अमेरिका जाना है तो इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, क्या करना है, सिर्फ एक DTC की बस पकड़नी है और एम्बेसी एरिया में चला जाना है और वहां उतरकर जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके अंदर अगर आप खड़े हैं तो आप इंडिया में नहीं खड़े, आप अमेरिका में खड़े। इसका मतलब कई बार ऐसा रहता है कि उस जहाँ पर वो एम्बेसी एरिया है उसे थोड़ा सा हट के एक जगह है बड़ा, वहाँ पर अच्छे कबाब मिलते हैं खाने, तो अक्सर मैं कबाब खाने जाता हूँ। तो जहाँ पर वो शॉप है कबाब वाली, तो उसके ठीक सामने एक बड़ी सी दीवार है। तो जो बड़ी सी दीवार है वो एक एम्बेसी की दीवार है और वो जो एम्बेसी है वो आई थिंक जापान की है या अमेरिका की है, ये दोनों में से किसी देश की है। इसका मतलब जहां पर मैं कबाब खड़े होके खा रहा हूं वो इंडिया है, मगर वो जो सामने दीवार मुझे दिख रही है, अगर उसके पार मैं कूद जाऊं तो या तो मैं अमेरिका में गिरूंगा, या तो मैं जापान में गिरूंगा, या तो मैं चाइना में गिरूंगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो
मुश्किल से कुछ ही दूर रहता है चाइना या जापान या अमेरिका। तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि आपको अक्सर दिल्ली में अगर आप आएंगे तो उस एरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी देशों की एम्बेसी दिखाई देंगी, मगर उनमें से एक भी जो एरिया है, एक भी देश की एम्बेसी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं, याद रखिएगा। उसके बाद एड एजेंसीज की मैंने बात की। एड मतलब मदद। कई बार इंडिया की एजेंसी जैसे बाहर मदद के लिए जाती है, ऐसे ही बहुत सारे देशों की एजेंसीज इंडिया में ही मदद करने आती है, जब तक मदद की ज़रूरत है रहती भी है। मगर उनको ये कह देना कि वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड है, आंसर इज नो। यानी कि वो भाई जिस देश से आई हैं, जिस गवर्नमेंट ने उनको भेजा है, वो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी, हमारी नहीं। तो इसलिए ना तो किसी देश की एम्बेसी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी और ना ही कोई एड एजेंसी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। उसके अलावा अगर आप देखिए तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, बहुत सारी है। अब अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को, जिनको हम यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, तो अगर उनका कोई ऑफिस हमारे देश में है, हमारी कंट्री में है, तो वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि बहुत समय पहले की बात है, हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं पूरी तरीके से सही ना हो, मगर जब मैं मेट्रो से ट्रैवल करता था तो प्रगति मैदान जो मेट्रो स्टेशन था, शायद उसका नाम अब बदल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया है शायद, तो अगर आप उस लाइन पे जाते हैं तो जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पर अगर आप उस मेट्रो पे जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में या तो WTO या WHO का ऑफिस दिल्ली में दिखाई देगा, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। तो अगर वो वहाँ पर है, जहाँ तक मेरी याददाश्त कह रही है कि वहाँ पर है, तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। और अगर आप उस ऑफिस के अंदर खड़े हैं तो आप इंडिया में नहीं खड़े, आप इंटरनेशनल एरिया में खड़े। यानी इस तरीके का कोई भी ऑफिस, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑफिस हमारे देश के किसी भी कोने में हो, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। तो आज हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा उस पर बात की। अब आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी और अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स का कोई और इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।